नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जाटव समाज की 96 गांव की बैठक हुई। भितरवार की गोहिंदा गांव में भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर, पूर्व मंत्री इमरती देवी सहित कई नेता शामिल हुए। भितरवार के ग्राम गोहिंदा में जाटव समाज के आधिपत्य की एक भूमि को लेकर दो पक्षों में उपजे विवाद में कलेक्टर न्यायालय परिसर ने दोनों पक्षों और मौके की स्थिति का आकलन एवं अध्ययन करने के उपरांत दोनों पक्षों के लिए एक आदेश दिनांक 4/11/2022 को पारित किया है, जिसमें कलेक्टर महोदय ने विवादित भूमि ग्राम गोहिंदा सर्वे नंबर 127, 128, 129 व 130 को पुराने अभिलेख के अनुसार संवत 1973 की स्थिति में, जबकि उक्त भूमि सरकारी आलेख में है, रातों रात उक्त भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, जिसके बाद दूसरे पक्ष के सामने आने से वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। इस स्थिति में प्रशासन ने मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई की और उक्त निर्णय पारित किया है। इस संबंध में गोहिंदा में बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी एक पक्ष के आसपास के सभी ग्रामों के ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर ग्वालियर के पारित आदेश और दी गई व्यवस्था पर विचार किया गया। शासन के उत्तर निर्णय के अंतर्गत भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए और बैठक का निर्णय लिया गया। मोहना संवाददाता सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। भूमि माफियों ने उस जमीन को कैसे करके अपने नाम करा दिया। हमारे जब तुमने मुंसिपलिटी की फसल उसमें गई थी तो फसल को भी ट्रैक्टरों से जोत दी। आदमी फसल का भी इंतजार करता है कि फसल पहले आ जान दो, बाकी बाद में बात करेंगे। लेकिन उनकी खड़ी मूंगफली जोती थी, बहुत दुखी थे, सब जगह भटकते फिर रहे थे। तो मीटिंग हुई थी, जब पता लगाया ऊपर से कलेक्टर के यहाँ से कि जमीन है क्या, किस बात से इन्होंने ली है, कैसे ली, तो वो जमीन सरकारी है, पूरी की पूरी जमीन सरकारी है। और आज उसके कागज हमने इस ग्राम के और हमारे आसपास के क्षेत्र से लोग आए हैं जाटव समाज के, उनके हाथ में हमने कॉपी सौंप दी है कि ये जमीन सरकारी है। क्या कुछ आदेश आया? कलेक्टर साहब ने भी एक आदेश आपको बता रही थी, एक आदेश आया जिसको जो 2014 में जो परमिशन दी थी वो निरस्त कर दी गई है। करी थी पी नहरी जी ने, जो उनके 3-4 उनके नियम थे कि इस नियम के अनुसार जो रजिस्ट्री होना चाहिए, चाहे जो बेचने वाला और खरीदने वाले के बैंक में पैसा जमा होना चाहिए, बैंक से पैसा और चेक से पैसा आना चाहिए, और बैंक से पैसा निकल के उसको ज़मीन लेना चाहिए। और ज़मीन लेने के बाद अगर इस ज़मीन पे विवाद होता है तो जो रजिस्ट्री कैंसिल होना चाहिए। तो आज के जो वर्तमान कलेक्टर हैं उनने इस ज़मीन को रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया, वो ज़मीन सरकारी है। सरकारी ज़मीन हो गई है मैडम, आगे चल के अब क्या कुछ रूपरेखा बनेगी? जो होगा देखेंगे आगे चल के।